चलिए, हल्ला नहीं। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर वगैरह, जिसमें बहुत अच्छा क्या नाम है दिया है, परमाणु की संरचना। ध्यान से सुनिएगा। और आज इसमें हम लोग जानेंगे एक ऐसे चीज़ के बारे में जिसको हम लोग अगर ध्यान से देखिएगा तो आप लोग कहीं भी परमाणु इतना छोटे होते हैं कि हालांकि हम लोग देख नहीं सकते हैं खुली आंख से या फिर चश्मा लगा के भी। बात समझे कि नहीं? तो सर थोड़ा सा साइंस का खूबसूरती यही होता है, ध्यान सुना है, साइंस का खूबसूरती यही है कि साइंस उन चीज़ों को भी बताता है जो आदमी जिसको क्या कर सकता है, मतलब देख नहीं सकता है, सोच नहीं सकता है, समझ नहीं सकता है। साइंस इसीलिए क्या साइंस को अच्छा माना जाता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए देखिएगा, कहने जैसे हम लोग कोशिका भी नहीं देख पाते हैं, समझ पा रहे, एक छोटा सा कोशिका वगैरह, लेकिन साइंस देखिए कहाँ तक डीएनए आरएनए, समझ में आ रहा है, न्यूक्लिक अम्ल, मतलब कहाँ तक पहुँच गया है। तो यहाँ भी कह रहा है कि इस चैप्टर में सर जिससे पदार्थ बना है, किससे बना है पदार्थ, तो हम बात किए थे कण से, किससे बना है, आधुनिक भाषा में बोले तो परमाणु से बना है। तो सर परमाणु दिखता कैसा है, बात समझे कि नहीं, परमाणु में क्या क्या होता है। तो आज इस चैप्टर के माध्यम से पता चलेगा कि दुनिया के कई सारे वैज्ञानिक क्या करते हैं, परमाणु के संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। वो देखना चाहते हैं कि दुनिया जिससे बना है आखिर वो दिखता कैसा है। बात समझी कि नहीं? तो उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। अच्छा, साइंस में जो वैज्ञानिक बताएंगे क्या सर सपना में बता देंगे? नहीं, हर एक चीज़ का प्रयोग होता है। बात समझी कि नहीं? हजारों बार बहुत सारा प्रयोग होता है और पूरा दुनिया में क्या इनको प्रूफ करना होता है, मेन प्रूफ होता है। बात समझी कि नहीं? जैसे आप लोग भी कभी कभी किसी के सामने प्रूफ करते हैं कि हम ज़्यादा स्मार्ट हैं, समझ पा रहे हैं ना, या फिर कह सकते हैं कि हम सर ज़्यादा खाने वाले हैं, ज़्यादा बोलने वाले हैं। तो ठीक इसी तरीक़ा से वैज्ञानिक जो प्रूफ करेंगे वो परमाणु की आकार की बात करेंगे और देखेंगे कि सर इससे पहले थोड़ा सा परमाणु के बारे में हम लोग जान लें कि परमाणु क्या होता है सर। तो परमाणु एक सूक्ष्म कण वगैरह होता है जो पदार्थ को बनाने का काम करता है, जो एक ही प्रकार के क्या होता है, कणों से मिलकर बने होते हैं, जिसका अपना क्या होता है, परमाणु संख्या होता है, भार होता है। इससे पहले हम बताए थे कि सर परमाणु की अगर बात करें तो ध्यान से सुनिएगा कि परमाणु के बीच में जो होता है सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, समझ में आ रहा है, इसी का भार होता है, इसी में पाए जाते हैं न्यूट्रॉन और इसी में क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन, समझ में आ रहा है। तो ये चीज़, और फिर सर हम लोग ये भी देखे थे कि इसके चारों बगल जो घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन वगैरह। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन वगैरह। तो आज हम लोग यही देखने वाले हैं कि सर इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया, कैसे किया, और प्रोटॉन की खोज कैसे किया, समझ में आ रहा है। तो ये चैप्टर मेनली इसी की बात करेगा कि सर परमाणु की संरचना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्या क्या पढ़ना इसमें। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज, जो अभी हम बताए ना। तो यहाँ पे क्या है, सर न्यूट्रॉन का खोज कौन किया, न्यूट्रॉन का कौन किया, प्रोटॉन का खोज कौन किया, और फिर बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि सर थॉमसन मॉडल क्या होता है, रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है, चाडविक मॉडल क्या होता है, गोल्डस्टीन मॉडल क्या वगैरह होता है। ये सब वैज्ञानिक के नाम हैं जिन्होंने क्या किया, प्रयोग करके आधार पे बताया। तो ये सब चीज़ यहाँ पे बता रहा है। कुछ चीज़ें हैं इतिहास वगैरह में, ध्यान से सुनिएगा। जैसे भारतीय इतिहास में भी इसका कई जगह पे जिक्र वगैरह मिलता है। जैसे आप लोग सुने होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे कि महर्षि कनाद नाम के क्या थे, ऋषि महर्षि थे, उन्हीं के नाम पे क्या नाम पड़ गया, कण, समझ में आ रहा। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि संसार जो बना है एक्चुअली में एक बहुत ही सूक्ष्म तत्व से मिलकर बना होता है, जिसे कण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कण। इसीलिए डायलॉग भी आप लोग सुने होंगे कि कण कण में क्या है, समझ में आ रहा। तो वो चीज़ें हैं, तो साइंस जानिएगा। तो फिर कह रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे पढ़िए, खुद लिखा है कि भारतीय एवं यूनानी दार्शनिक, दार्शनिक किसको बोलते हैं थोड़ा सा मैं बता दूँ, सब पे गौर करूँ, ध्यान से सुनिएगा। दार्शनिक का मतलब, ओशो का नाम सुने हैं आप लोग, ओशो, दाढ़ी उड़ी बढ़ाकर, समझ पा रहे, पूरा भयानक, पूरा दुनिया में बहुत सारे लोग स्टेटस लगाते हैं ओशो वगैरह। तो मतलब मैं बताने चाह रहा हूँ, दार्शनिक का मतलब ये होता है जो मतलब भयानक टाइप के सोच रखते हैं। बात समझ में आ रहा, मतलब पूरा भयानक, हिला दे दिमाग। अगर कोई जिंदा व्यक्ति है तो उनके विचार सुनने के बाद जिनको सच्चाई दिखता है, क्या दिखता है, सच्चाई, समझ में आ रहा। तो सब कभी सर्च मारिए जाकर ओशो के बारे में तो समझ में आएगा। तो वही कह रहा है, दार्शनिक का मतलब ये होता है, चार बैठाओ उसको, हर एक बेंच पे 4 बैठो यार, ये बताने की जरूरत नहीं है। बैठाओ ना उसको, बैठाओ, कोई और आएगा तो बैठेगा, बैठो जी, जहाँ जगह मिला बाद में बैठे। हाँ, हल्ला नहीं, और ध्यान सुनिए। और आप लोग टाइम थोड़ा सा देख लीजिए, कम से कम 6:15 तक आ जाना है बाबू। अब बात नहीं, सुनो, 6:15 तक आ जाना है सारे लोग को। ध्यान से सुनिए। अब कहानी कहाँ से हम भुला गए, हाँ, फिलोसफी का मतलब ही होता है, ध्यान सुनिएगा, फिलोसफी का मतलब होता है दर्शन। क्या जी,
दर्शन मतलब लड़की लोग खुश हो गई कि भगवान का दर्शन नहीं, दर्शन का मतलब ही होता है जानना। दर्शन का मतलब समझ में आ रहा है? तो हर एक चीज़ को जो जानता है, हर चीज़ को जानने का मतलब समझ पा रहे? जैसे मैं बोलूँ तो कि आप मुझे जानते हैं, बताओ जी, नहीं जानते हैं। बात समझे कि नहीं? क्योंकि मैं अपने आप को खुद ही नहीं जानता हूँ तो आप लोग कहाँ से जानते हैं? तो ध्यान से, जानना अलग है, देखना अलग है। यार सुनो, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जानना अलग है और देखना। तो साइंस वाले लोग क्या करते हैं, ध्यान सुनिएगा, देख के छोड़ नहीं देते हैं। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, धरती के बारे में तो सारे लोग देखते हैं, आसमान के बारे में सारे लोग देखते हैं, चंद्रमा के बारे में दुनिया में सब कोई देखता है, बच्चा से बूढ़ा से सारे लोग। लेकिन जानते सारे लोग हैं? नहीं जानते। आज भी पूछो उन लोग कि वायुमंडल में कितने गैसें हैं, नहीं बता पाएंगे। हर एक गैस का क्या प्रकृति है, नहीं बता पाएंगे। उनसे पूछो कि सर धरती के नियम क्या है, फिजिक्स का नियम क्या है, रोल क्या है, कैसे घूर्णन गति होता है, परिकर्णन गति होता है, मौसम कैसे बदलता है, जलवायु कैसे बदलता है, टेम्परेचर कैसे क्या वगैरह, कितने लोग जानते हैं? आप लोग भी नहीं जानते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो जानना का मतलब होता है दर्शन करना। समझ में आ रहा है? तो आमतौर पे डायलॉग पूजा पाठ करने वाले लोग क्या बोलते हैं, जाकर मूर्ति देख लिया। देखना अलग होता है, वो कहता है मैं दर्शन कर लिया, जान लिया। भगवान को कोई नहीं जान पाया आज तक। बात समझी कि नहीं? तो ये चीज़ें याद रखिएगा। तो साइंस या फिर कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ें तो उसको देखें नहीं, समझ पा रहे हो, जानने की कोशिश करें। और जब जो आदमी जानना चालू कर देता है उसी को वो सब चीज़ दिखता है जो बाकी दुनिया को। इसीलिए दुनिया में देखना, साइंस क्या होते हैं, साइंटिस्ट लोग कम ही होते हैं कि नहीं जी? और साइंटिस्ट लोग हमेशा बाकी दुनिया से क्या अलग बात करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये चीज़ देखना। न्यूटन, किसी को मतलब नहीं था सेब के बारे में, गिर रहा है, खा रहे हैं, सब मर गए खा के, लेकिन न्यूटन अलग आ गया। बात समझे कि नहीं? बात किया। तो साइंटिफिक ऐसे ही होते हैं। जैसे भीड़ नहीं देखते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं कि भीड़ जो कह रहा वही मान लिया, अच्छा हमारे दादा बोल रहे थे, कोई बात नहीं, समझ पा रहे, हम मानेंगे, पूरा दुनिया बोल रही है। बात समझे कि नहीं? तो इस तरह साइंटिफिक लोग क्या करते हैं, पूरा अलग चलते हैं, दुनिया उस साइड तो ये पूरा क्या अलग। तो इस तरीक़ा से यहाँ पे, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि साइंस पढ़ने के बाद अगर आपका दिमाग का लेयर वगैरह सब नहीं खुले तो फिर पढ़ना बेकार है। बात समझी कि नहीं? इससे बढ़िया है कि नोट्स वगैरह बना ले और रट उठ ले। तो चलिए, तो यही पे कह रहा था सर कि यूनान जानते होंगे, एथेंस वगैरह देश है, समझ पा रहे कि नहीं? और उसी तरीक़ा से भारत की बात करें तो पहले, आज से ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात करें तो दो देशों में क्या था, काफ़ी भयानक ग्रंथ लिखे गए थे, फिलोसफिकल बातें। बात समझी कि नहीं? लोग पहले ही साइंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान लिए थे। और वहीं से कह रहा है कि सर इन्होंने बताया कि लगातार विभाजन, किसी पदार्थ को जब आप तोड़ते जाइएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वो पदार्थ इतना छोटा हो जाएगा कि दोबारा उसको तोड़ नहीं सकते हैं। इसको ऐसे समझिए, लड़की लोग के एग्जाम्पल से, कि एक समय चटनी जब पीसने लगती है, कोई बड़ा चीज़ होता है, अब इतना महीन हो जाता है कि फिर दोबारा कितना भी पीसे तो उससे ज़्यादा महीन। समझ में आ रहा है? तो वही क्या हो गया, कण हो गया। वही क्या हो गया जी, कण हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें यहाँ पे बता रहे हैं। एक आगे आओ, एक पीछे बैठो जल्दी से। तो ये चीज़ें यहाँ पे क्या कर रहा है, परमाणु। अब सुनिए, परमाणु एक बार फिर से बता दे रहे हैं, क्या कह रहा है कि सर कोई भी पदार्थ है, आगे सीधा रख बैठ जाओ, कि कोई भी पदार्थ है, जैसे मान लो हमारे पास इतना बड़ा पदार्थ है। अरे बैठाओ जी लड़की, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अरे बाबू बैठाओ ना उसको, चलो इधर। अब देखो सारे लोग इधर पूछो करेंगे, ध्यान से सुनो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ। अब सारे लोग का ध्यान, क्या पढ़ रहे सर, परमाणु है क्या? जैसे मैं बोलूँ हर एक चीज़ परमाणु नहीं है। परमाणु कहने से पहले कुछ बातें जान लेना जरूरी। क्या जानना है सर? तो कह रहा है कि मान लेते कोई भी इतना बड़ा पदार्थ है, इसको सर तोड़े, इसको क्या किए, तोड़े, तो मान लेते हैं इतना आया, फिर इसको तोड़े तो सर इतना हुआ, फिर तोड़े तो सर इतना हुआ, फिर तोड़ते जाएगा तो इतना हुआ, फिर तोड़िएगा इतना, फिर तो। समझ में आ रहा है? मतलब कह रहा है कि सर एक समय ऐसा आएगा कि दोबारा उसको तोड़ नहीं सकते हैं। तो सर दोबारा जब तोड़ नहीं सकते तो वही क्या हो गया, परमाणु। क्या हो गया जी? तो यहाँ तक समझ में आ गया बात। लेकिन सर परमाणु एक ही जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग पदार्थ की अवस्था होता है, तो अलग अलग परमाणु का शेप, आकार, भार सब अलग हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये चीज़ें पहले भी हम लोग बेसिक में तमाम चीज़ पढ़ लिए थे। तो चलिए, तो वो चीज़ें था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहीं से चालू करेंगे लिखना, और थोड़ा बहुत क्या थ्योरी वगैरह है उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन भी करेंगे और जानेंगे भी। तो चलिए, पहला लिखिएगा यहाँ पे, परमाणु के सिद्धांत। टॉपिक डालिए, परमाणु के सिद्धांत। परमाणु के सिद्धांत। नहीं बन रहा है? चलिए, अब परमाणु के सिद्धांत क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। बहुत सारे वैज्ञानिक आएंगे, पहले ही बता दे रहे।
साइंस का कोई थ्योरी पढ़िए, फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, बायोलॉजी पढ़िए, आपको बहुत सारे एक टॉपिक पे, एक चीज़ पे हज़ारों साइंटिस्ट मिलेंगे। बात समझी कि नहीं? तो फेमस साइंटिस्ट के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। आ गया कुछ? अरे आ गया हो ना जी, 3 गो आ गया, एगो वहाँ बैठो, तुम बैठो बीच में। हाँ अरे 3 गो आ गया लड़की, अरे 2 गो आ गया, 2 गो आ गया हो ना। आज बात करते हैं, कल ऊपर बेंच शिफ्ट करते हैं। आज मैनेज करो थोड़ा सा, कल मेन हो। अरे मेन रूम रेंट पहले वाला बोल रहे हैं कि पहले वाला रूम रेंट फाइनल कीजिए, तो अब पैसा दिए नहीं रहे तो यार ऐसा थोड़े देगा। बोल रहे हैं कि पहले वाला रूम फाइनल करो। चलिए बात में बैठाओ ना जी, बैठाओ, 5 को बैठाओ, एडजस्ट करो, 5 को बैठाओ। लड़की 3 लड़की आ गया तो, अरे आओ ना आगे, आओ 3 को आ गए, आओ आ गया। मैनेज करो थोड़ा सा, समझो। ये सब क्लास स्कूल में सिखाना चाहिए, सीखना चाहिए कि सहयोग कैसे करना चाहिए एक दूसरे को। बैठो बाबू वहाँ, चलो और उधर चलो, बैठो। आएगा था कमेंट करने के। लड़की चले एक और आओ, आगे बैठो। अरे मैनेज कर, कौन दुनिया में घर में भाई वो तो रहता है ना, मतलब अजीबे दुनिया में है। चलो बैठो, लिखो। लिखो। अरे एक पीरियड मैनेज करो ना, सेकेंड पीरियड, एक पीरियड मैनेज करो ना, सेकेंड में व्यवस्था करते हैं। बैठो थोड़ा सा, बैठाओ यार, तुम लोग भी क्या बोला जाए। हाँ अब सारे लोग आ गए तो सुनो, बाबू लोग, अरे बात नहीं पीछे सुनो। आप लोग जो भी पैसा दे रहे हैं, यकीन मानिए आप लोग को 500 लौटा रहे हैं ना, बदले में 5000 का क्या करेंगे, आप लोग को लौटाएंगे। समझ क्या लौटाएंगे? नॉलेज। समझ में आ रहा है? तो आप लोग पैसा जो दे रहे हैं, तो मुझे पता है जितने भी लोग दे रहे हैं कि आपका पैसा का मतलब हर एक पैसा का कीमत है, रुपया के नहीं बोल रहे। समझ में आ रहा है? तो यकीन मानिए आप लोग को कभी नहीं लगेगा कि सर पैसा मतलब दिए तो फालतू में दिए। यकीन मानना, अभी कुछ चैप्टर ख़त्म करने दो, फिर केमिस्ट्री बहुत सारे नए लोग आए हैं ना, तो पूरा फिर से सिखा देंगे कैसे से सूत्र बनता है, क्या होता है, नहीं होता है, तमाम चीज़ें। तो कुछ चैप्टर मुझे ख़त्म करने दो, चैप्टर में भी आएंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, ध्यान से सुनना। यकीन मानो कि अगर यहाँ केमिस्ट्री और बायोलॉजी ना ज़्यादा सीखा, समझ में आ रहा है, तो तुम फिर कहना तुम लोग नहीं सीखा तो बाकी लोग भी नहीं सीख पाएगा तुम लोग से ज़्यादा, इतना तो दावा कर रहे हैं। बात समझे ना पांडु में। चलो ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे कह रहा है कि सर यूँ तो परमाणु का खोज अगर बात करें तो सदियों पहले से चालू था। बात समझे कि नहीं? लेकिन आदमी के पास क्या था? टेक्नोलॉजी नहीं था। अब जैसे जैसे साइंस क्या किया, टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ। टेक्नोलॉजी जानते हैं ना? टेक्नोलॉजी का अगर बोले, जैसे आप लोग माइक्रोस्कोप का नाम सुने होंगे। बात समझे कि नहीं? तो सर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ, टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, वैसे वैसे वैज्ञानिक के पास देखने की, सोचने की, समझने की क्षमता क्या हो गया? बढ़ते गया। इसीलिए देखें स्टार्टिंग का वैज्ञानिक क्या करते हैं, उतना नहीं बता पाते हैं, लेकिन देखना धीरे धीरे कह रहा है कि सर 1808 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका क्या नाम था? जॉन डाल्टन। बात समझी कि नहीं? अब इन्होंने क्या किया, पहली बार, ध्यान सुना, वैसे तो बहुत पहले से, लेकिन दुनिया में पहली बार छपाई के काम या फिर पूरा दुनिया को लिख कर बताएं तो जॉन डाल्टन। बात समझी कि नहीं? तो इन्होंने, अच्छा द्रव मतलब ध्यान दीजिएगा, पदार्थ होता है, द्रव मतलब तरल मत समझ लीजिएगा। वो तरल लिखने के लिए क्या किया जाता है? ऐसे लिखा जाता है। दोनों में समझे, पहले बताए थे। तो कह रहा है कि पदार्थ का क्या किया? परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। पदार्थ का क्यों आया सर? क्योंकि मैं अभी बताया कि दुनिया का कोई भी पदार्थ है, अगर उनको तोड़ेंगे तो फाइनली सबसे छोटा जो कण आएगा वो क्या आएगा? परमाणु। क्या आएगा? समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कह रहा है, आपसे पूछेगा
कि पदार्थ का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो जॉन डाल्टन। कौन जी? याद हो गया। कब सर? 1808 में। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें तो लिखिए, लिख लीजिए। इन्हीं के आधार पे दुनिया में क्या बोला जाता है? जॉन का लिख लेना कि अरे डॉन लिख दे, क्या लिखेंगे? जॉन का, या जॉन या फिर डाल्टन कह सकते हैं। डाल्टन टाइटल लिख लो। हाँ, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, परमाणु सिद्धांत कहा जाता है, कहा जाता है। आगे देखेंगे क्या है सर, अभी तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आगे देखेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे दिया, तो ध्यान से सुनिएगा। और इन्होंने पहली बार माना कि जो सर ध्यान से सुनिएगा कि परमाणु को पदार्थ का मूल कण कहा जाता है। इन्होंने पहली बार माना कि सर मूल मतलब जिससे कोई बना है, तो इन्होंने बोला कि सर परमाणु जो है, ध्यान से सुनिएगा, परमाणु पदार्थ का मूल कण है। मूल जहाँ भी आता है तो जिससे कोई चीज़ बना हो, बात समझे कि नहीं? तो याद रखिएगा मूल कण है। चलिए अब थोड़ा समझ लीजिएगा कि इनका जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्यों दुनिया में सही माना जाता है। क्योंकि इससे पहले आप लोग 3 नियम पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम और गुणित अनुपात का नियम। तो उस नियम से भी डाल्टन की बातें को क्या किया गया? सही साबित किया गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये होता है कि बात के और भी अलग अलग वैज्ञानिक आए, तो उन्होंने भी जब पदार्थ पे रिसर्च किया तो उन्होंने पाया कि जो बात डाल्टन महोदय कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या है जी? सही है। क्या है? सही। इसलिए इनको क्या बोला जाता है? क्या कि डाल्टन को माना जाता है कि केमिस्ट्री में पदार्थ के बारे में ये बहुत बढ़िया चीज़ बताते हैं। बात समझे कि नहीं? तो अब सर यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे चलेंगे, परमाणु के बाहर के बारे में समझ पा रहे हो। फिर आगे आएंगे, जानते होंगे कि रदरफोर्ड जो महोदय थे वो क्या करते हैं? नाभिक की खोज करते हैं। क्या करते हैं? नाभिक का। उसी तरीका से अगर बात करें कि 3 और सर क्या करते हैं? बहुत सारे वैज्ञानिक हुए हैं, जिनमें से इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन की बात करेंगे और न्यूट्रॉन की बात करें। कौन खोज किया? समझ में आ रहा है? परमाणु का आकार मैं बेसिक में पहले बता ही दिया था कि दुनिया के कोई भी परमाणु होंगे, बीच में क्या होगा? नाभिक। और चारों बगल क्या होते हैं? उनका कक्षक होता है। क्या होता है जी? तो जिनके पास प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा तो उनका रेडियस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको वजह से हाइड्रोजन का तो एक ही कक्षक होगा, तो रेडियस क्या हो गया? कम हो गया। बात समझे कि नहीं? तो ये सब तमाम चीज़ें क्या करना है? पढ़ना है। फिर से आप लोग जानते हैं कि तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर में आपका क्या आएगा? पीरियोडिक टेबल फिर से आएगा। बात समझे कि नहीं? तो फिर से पढ़ना उड़ना होगा। तो पहले जो पढ़ लिए बेसिक, उनको फायदा होगा, लगेगा कि अरे हाँ थोड़ा बहुत जानते हैं। बात समझे कि नहीं? तो चलिए ध्यान से सुनिए। अब लिखिए, पहली बात क्या लिखना है? लिखिए कि सर जब आगे चल के परमाणु को भी खोला गया, तोड़ा गया, तो उनमें क्या होता है? बहुत सारे चीज़ें मिले। बात समझी कि नहीं? तो पहला टॉपिक डालेगा इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज। उम्मीद करते हैं जो हम बोल रहे होंगे आपको समझ में आ रही होगी बातें। इलेक्ट्रॉन की खोज। तो चलिए इनके बारे में, इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में जानते हैं। लिखिएगा पॉइंट वगैरह, मैं ही लिखते जा रहा हूँ ताकि आप लोग को आसान पड़े। हाँ अच्छा हाँ बोल दे रहे हैं, लिख लो। 1830 में माइकल फैराडे, माइकल फैराडे 1830 में माइकल फैराडे माइकल फैराडे बिलियन में विद्युत प्रवाहित की, बिलियन कल बताया था ना, बिलियन में विद्युत प्रवाहित की, तो बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए क्या है। तो
प्रवाहित की तो इलेक्ट्रोड पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रोड पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रोड मैं लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोड पर रासायनिक अभिक्रिया हुआ, रासायनिक अभिक्रिया हुआ। मैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला हूँ आप लोग के लिए, अब आप लोग कर पाते हो कि नहीं पता नहीं। चलो ध्यान से सुनना, कहना क्या चाहिए इस पॉइंट में, आगे बहुत कुछ लिखना है। लिखने से पहले कह रहा है कि सर एक बिलियन लेते हैं। क्या लेते हैं? बिलियन मतलब कुछ यहाँ पे भर दिए, समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिएगा। अब इस बिलियन में कह रहे हैं कि एक धातु, कोई भी धातु जिसको इलेक्ट्रोड बोला गया, क्या बोला गया? ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोड। अब यहाँ से इलेक्ट्रोड से क्या किए? विद्युत। इलेक्ट्रॉन मतलब पढ़े ना फिजिक्स में, तो विद्युत जैसे ही क्या प्रवाहित करते हैं तो यहाँ पर ही रिएक्शन होने लगा। क्या होने लगा? समझ में आ रहा है? तो इतना बात अभी बता रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो क्या पता चलता है सर कि बिलियन में कोई भी रड डुबाते हैं, ठीक वैसे ही समझिए जब बैटरी उटी को तोड़ते हैं ना आप लोग, तो एक टोपी जो दिखता है अंदर काला काला ग्रेफाइट, समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब होता है कि जरूरी नहीं ग्रेफाइट लिया जाए, आगे पढ़िए 12 चैप्टर में भी, तो वहाँ पे बैटरी कैसे बनते हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रोड अच्छा से पढ़ना होगा। बात समझिए कि नहीं? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कौन से वैज्ञानिक? माइकल फैराडे, समझ पा रहे हो? इन्होंने प्रयोग में कहा कि सबसे पहले अलग अलग रड लेते हैं और हर एक से क्या करते हैं? विद्युत प्रवाहित करते हैं। तो बिलियन में देखते हैं, ठीक वैसे आप लोग इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे हैं, बता रहे हैं। पानी गर्म कभी ठंडा में किए हैं पार्टनर कि नहीं किए हैं? बाल्टी में डाल के वो वाला जो लाइन में लगा करते हैं, तो उस लाइन को जैसे ही लगा तो बाल्टी के अंदर तो देखना बूंद बूंद क्या होता है, छोटा छोटा दिखता है, उसके ऊपर दिखता है ना, तो क्या हो रहा है? अभिक्रिया। क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है? तो वही चीज़ बता रहे हैं। तो अब कोई दिक्कत सोच पा रहे हैं आप लोग? तो आगे लिखिए कि इलेक्ट्रोडों पर रासायनिक अभिक्रिया होती है हाँ, जिसके बाद इलेक्ट्रोड मतलब रड, जिसके बाद इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ का विसर्जन, इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ का विसर्जन। विसर्जन मतलब अलग अलग टूट जाना, समझ पा रहे हो? निकल कर अलग हो जाना। विसर्जन, इलेक्ट्रोड पर पदार्थ का विसर्जन और निक्षेपण होता है। इलेक्ट्रोड पर पदार्थ का विसर्जन और निक्षेपण मतलब जमा। विसर्जन और निक्षेपण होता है। क्या होता है? निक्षेपण। शब्द समझिएगा, मेन होता है ना बुक का शब्द समझना। बात समझे? ये सब बुक बार बार रिपीट होंगे हर जगह हर सब्जेक्ट में। निक्षेपण मतलब होता है जमा होना, निक्षेपण मतलब जमा, समझ पा रहे हो ना? तो ये चीज़ें। अब विसर्जन मतलब टूटना। तो यहाँ पे हो रहा था कि कुछ चीज़ें यहाँ से देखना, कुछ चीज़ें क्या कर रहे थे, इसको ऐसे समझिए। मलाई बर्फ खाए हैं आधा लोग, तो मुंह में लेते हैं तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? आपका सब विसर्जन हुआ, जीभ में अंदर चला गया, और धीरे धीरे वो क्या होता है? मलाई बर्फ पतला होते जाता है। क्या होता है जो? समझ में आ रहा है? अब सुनिए, तो यहाँ भी कह रहा है कि सर यहाँ पे पतला तो हो ही रहा था, लेकिन कुछ बिलियन वाला पदार्थ भी इस पर क्या हो रहा था? जमा हो रहा था। क्या हो रहा था जी? समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें। तो अब अगला पॉइंट लिखिएगा। 1850 के मध्य ये सब थ्योरी चलेगा। इस चैप्टर में थ्योरी थोड़ा ज़्यादा है। 1850 के मध्य चलिए समझिएगा क्या लिखा है आगे। आधार पर प्रयोग के आधार पर ये लिखा थे कि अच्छा के आधार पर प्रयोग किया, के आधार पर प्रयोग किया। अब सुनिएगा, स्टार्टिंग में क्या बोला कि सर ये जो माइकल फैराडे थे ना, अलग अलग तरीक़ा से क्या कर रहे हैं? परमाणु पे रिसर्च कर रहे हैं। अलग अलग तरीक़ा से परमाणु पे क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं। पहले तो कह रहे हैं कि सर 30 के दशक में इन्होंने क्या किया
कि बिलियन के माध्यम से इलेक्ट्रॉन भेजते हैं, बात समझे कि नहीं। एक रड डुबाते हैं, उस पर रिसर्च किए तो उस पर सिर्फ इतना देखें कि पदार्थ के अंदर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, कुछ पदार्थ जमा हो रहे हैं, कुछ पदार्थ निकल कर बिलियन में मिल रहे हैं, समझ पा रहा। लेकिन सर धीरे धीरे क्या हो गया, रिसर्च बढ़ते गया और 1850 के आसपास इन्होंने क्या किया, रिसर्च का तरीका बदल दिया, रिसर्च का तरीका बदल दिया। और इस समय इन्होंने क्या किए कि सर जानते आप लोग पढ़े होंगे कैथोड, एनोड, गामा, अल्फा, समझ पा रहे हो। तो उसमें से किरण लिए हैं, बात समझे कि नहीं, कौन से किरण, कैथोड किरणें, समझ पा रहे हैं। और कैथोड किरणें के लिए तो ध्यान सुनिएगा, कह रहे हैं कि इनको सर खाली जगह, निर्वात का मतलब क्या होता है, खाली, निर्वात मतलब जहाँ पे हवा भी ना हो, बात समझे कि नहीं। तो खाली जगह कोई कहेगा कि क्यों लेते हैं साइंटिस्ट, तो आप लोग जानते होंगे कि बीच में जैसे ही कोई और कण वगैरह आता है तो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाता है, लाइट क्या करता है, इसलिए बिना मतलब कोई भी हवा, खाली जगह इसलिए लेते ताकि लाइट जो एकदम सीधे जाए, लाइट कहाँ जाए, समझ में आ रहा है। तो कह रहे हैं कि सर पाइप कह सकते हैं, मान लीजिए यहाँ से ऐसे, अब यहाँ पे सर कुछ परमाणु रखें, बात समझे कि नहीं। तो इधर से कौन से रे भेज रहे हैं, आगे हम लोग देखेंगे इनका मॉडल, समझ पा रहे फिगर बना के। तो सर इधर से मान लेते हैं कि ये लाइट ऐसे भेजें, बात समझे कि नहीं। अब ये सीधे गया, यहाँ पे परमाणु का कुछ रखे वगैरह, और फिर उनमें क्या दिखता वगैरह ये चीज़ बता रहे, बात समझ में आ गया। तो कहने का मतलब ये होता है कि अब वैज्ञानिक लोग क्या करेंगे सर, अलग अलग किरण लेके क्या करते हैं, परमाणु पे रिसर्च करते हैं, प्रयोग करते हैं, बात समझ में आ रहा है। तो चलिए अब यहाँ पे लिखिएगा अगला पॉइंट इनका, कैथोड नली और क्या बोलते हैं, कैथोड किरण के बारे में लिख लीजिए, थोड़ा सा लिखिए, कैथोड किरण डैश, आगे फिगर भी पढ़ेंगे तो लिख लो। कैथोड किरण नलिका कांच की बनी होती है, कैथोड किरण नलिका कांच की बनी होती है, कॉमा जिसमें लिखो बनी होती है, जिसमें धातु के दो पतले टुकड़े, जिसमें धातु के दो पतले टुकड़े, कॉमा जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, कॉमा जो सील किए होते हैं, सील का मतलब पैक, जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं जो सील किए होते हैं, सील का मतलब पैक, हाँ इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब अगला पॉइंट लिखिएगा, आगे फिगर बनाएंगे, पहले थ्योरी लिख लीजिए ताकि फिगर जब बनाए तो अच्छे से समझ में आए। तो लिखिए अगला, आगे गैसों में विद्युत विसर्जन को सिर्फ गैसों में हाँ अगला पॉइंट, गैसों में विद्युत विसर्जन को सिर्फ निम्न दाब एवं उच्च विभव पर, गैसों में विद्युत विसर्जन को सिर्फ निम्न दाब ये सब तो जानते ही हैं, निम्न दाब एवं उच्च विभव पर प्रेक्षित किया जाता है। प्रेक्षित का मतलब प्रयोग करना या भेजा जाना, उच्च विभव पर प्रेक्षित किया जाता है। अगला पॉइंट अब लिखिए, इस प्रकार जब इलेक्ट्रोड पर उच्च वोल्टता मतलब वोल्ट, करंट जानते हैं ना, हाँ तो उच्च वोल्टता लागू की गई तो नलिका में कणों
कणों की धारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से कणों की धारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ कणों की धारा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ विद्युत का प्रवाह शुरू हो गया। धनात्मक इलेक्ट्रोड की तरफ विद्युत का प्रवाह शुरू हो गया। लास्ट पॉइंट लिखिएगा, इनको ही कैथोड किरणें अथवा कैथोड किरण कण कहते हैं। इनको ही कैथोड किरणें अथवा कैथोड किरण कण कहते हैं। आइए एक फिगर से हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि सर अथवा कैथोड किरणें या कैथोड किरण कण कहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा एक प्रयोग है। प्रयोग का मतलब कि सर इनका मॉडल कभी कभी पूछता है, जैसे आपको वैज्ञानिक का नाम दे देगा, कहेगा कि उनका मॉडल की क्या कीजिए, सचित्र व्याख्या कीजिए। सचित्र का मतलब लिखने वाला अगर एग्जाम होता है चित्र सहित। तो चलिए, तो सर क्या क्या होता है, बनाना चालू कीजिएगा फिगर। बात नहीं जी बाबू है, बात उतना करो, बात करने वाले लोग हमको ना पसंद है। पिटाना है काजी आधा लोग को। ऋणात्मक को कैथोड कहते हैं, लिख लेना, और प्लस को एनोड क्या कहते हैं। बना लीजिए। इसका लिखिएगा क्या है सर, ये एक कैथोड किरण, एक क्या है तो नीचे लिख दे रहे हैं, एक कैथोड किरण, एक कैथोड किरण, कैथोड किरण विसर्जन नलिका। चलिए, तो ये क्या कह रहा है सर कि सर एक जो किरणें हैं कौन सा कैथोड, तो उसको कैसे भेजा जाता है, तो उसी के लिए एक मॉडल है। ये देखने में भले आपको सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है, रियल में देखिएगा, कभी आप लोग यूट्यूब में सर्च कर लीजिएगा तो इतना भी सिंपल ना दिखता है ना, वो पूरा भयानक होता है सब। क्या हुआ, तो सपना देख रही है क्या?
अभी प्रयोग का रिजल्ट देखेंगे, अभी रिजल्ट पे आनी है। अभी तो हम लोग देख रहे हैं मशीन के बारे में कि सर कहाँ से कैसे भेजा जा रहा है, रियल में क्या क्या होता है। ये जो रड हैं, रड दो तरह के होते हैं, इस साइड भी लगाएं, इस साइड भी लगाए हैं। यहाँ से क्या कर रहा है जी, भेजा जाएगा, समझ में आ रहा है। तो कहाँ से क्या टकराएगा, अगला एक और फिगर आएगा, उसमें फिर कहेगा थोड़ा सा इसे चेंज होगा कि जो सर किरणें भेजे जा रहे थे वहाँ पे फाइनली लास्ट पॉइंट जो आएगा वहाँ पे एक क्या लेयर लगाया जाएगा जिंक सल्फेट का, समझ में आ रहा है। और उस लेयर से फिर अच्छा उसमें कुछ छिद्र भी बना देंगे पंप वगैरह में, ताकि जब इधर से किरणें भेजेंगे तो किरणें कहाँ कहाँ निकल, क्योंकि अगर भेजेंगे तो किरणें क्या होंगे, बाहर दिखने के लिए छिद्र रहेगा, बाहर निकल रहे कि नहीं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो एक और मॉडल आएगा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट देखेंगे। जैसे आप लोग इसको ऐसा सिंपल सा समझिए कि सर जिस तरीका से आप लोग हॉस्पिटल वगैरह जाते होंगे तो छोटा छोटा बीमारी के लिए कई सारा मशीन होते हैं, देखे हैं ना कि नहीं देखे हैं जी। अब एक मशीन क्या होते हैं, अकेले ने वो कई सारे चीज़ों से जुड़ा होता है, बात समझ पर, तब जाके फाइनली रिपोर्ट आता है। तो ठीक है, यहाँ भी किसका रिपोर्ट सर, अणु और परमाणु का क्या संरचना के बात समझ पा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत सारे मशीन के बारे में आप लोग को थोड़ा सा ऐसा ही जानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या 3D यहाँ पे मॉडल नहीं देख रहे हैं। अच्छा, आजकल तो हमारे पास नेट, इंटरनेट, फ़ोन वाला दुनिया है, तो आप लोग आसानी से और 3D मॉडल देख सकते हैं यूट्यूब पे, अगर वाकई में ज़्यादा इंटरेस्ट रखना चाहते हैं तो। बात समझे कि नहीं। हाँ, तो ये सब चीज़ें वगैरह, नहीं तो बाकी तो लोग गाना वाना देखते करते हैं, तो कभी टाइम निकाल के सब भी देख लीजिएगा तो फायदा हो जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या सर आगे लिखिएगा, कुछ बातें लिखिए। लिखिए, कैथोड से एनोड तक, कैथोड से एनोड तक विद्युत धारा के प्रवाह को, कैथोड से एनोड तक विद्युत धारा के प्रवाह को, कैथोड से एनोड तक विद्युत धारा के प्रवाह को जांच के लिए एनोड में छिद्र, एनोड में छिद्र, एनोड कहाँ है दिख रहा है ना, तो कह रहा है कि एनोड में क्या किया गया, छिद्र किया गया, ये सब यहाँ छिद्र किया गया। और एनोड के पीछे नली पर, एनोड के पीछे, ये देखिए एनोड है, इसके पीछे ये वाला नली दिख रहा है ना, तो यहाँ आगे फिगर बात करेंगे, आप लोग इसे छेछिएगा मत। तो सर यहाँ छिद्र किया गया, बात समझिए कि नहीं। अब इसके नली पे क्या किया, ध्यान सुनिए, एक परत चढ़ाएगा। तो लिखिए क्या लिखवाए हम, एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड का, एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड का परत चढ़ाया गया, परत चढ़ाया गया। अगला पॉइंट, चढ़ाए गए के बाद अगला पॉइंट लिखिए, ताकि जब एक किरणें एनोड के छिद्र से गुजरकर, जब एक किरणें एनोड की छिद्र से गुजरकर जिंक सल्फाइड की परत से टकराती हैं, जब एक किरणें एनोड की परत से टकरा, क्या लिखवाए हम, हाँ, एनोड के छिद्र से गुजरकर हाँ जिंक सल्फाइड से टकराती हैं, गुजरकर जिंक सल्फाइड से टकराती हैं, तो वहाँ एक चमकीला चिन्ह बन जाता है, एक चमकीला चिन्ह बन जाता है। अभी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, पहले ही रोने मत लगना है। एक चिन्ह बन जाता है, चमकीला चिन्ह। अब सुनना, आप लोग सुनना, कभी रात को आप लोग देखोगे बहुत सारा लाइट जलते उलते, तो मान लीजिए कभी कभी, या फिर ऐसे देखना इसको जो मैं बता रहा हूँ, रोशनदानी जानते हैं घर का,
तो कोई रात को जब किसी के घर लाइट जल रहा होता है, शीशा कांच जहाँ भी छिद्र रहता है उससे रोशनी क्या आता है, अरे बाहर आता है ना, तो उससे क्या पता चलता है कि लाइट है। बात समझे कि नहीं। अब सुनिए उसी तरीक़ा से यहाँ भी कर आप प्रयोग का एक अगला स्टेप सुनिएगा सारे लोग। बाबू है पीछे पूछेंगे, कह रहे हैं कि सर एक और प्रयोग करते हैं। अब ये जो एनोड दिख रहा है इसके क्या करते हैं, छिद्र करते हैं, इसमें क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना, लाइट भेजा जा रहा है। क्या किया जा रहा है जी, लाइट भेजा जा रहा है। और छिद्र में गया, तो छिद्र में गया तो यहाँ पे एक लेयर है, क्या है लेयर। अब लेयर से क्या होता है, लाइट टकराया, लेयर से क्या हुआ टकराया। और टकराया तो क्या हो गया, जिंक कैसा दिखता है आपको, थोड़ा सा पीला टाइप का होता है, सुनहरा जैसा। बात समझे कि नहीं। और जिंक धातु है तो आप लोग जानिए कि चमकीला तो धातु होगा, तो कोई भी लाइट जब टकराएगा तो रिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा जी। बात समझे कि नहीं। तो सर जैसे ही यहाँ से लाइट टकराता है इस वाले धातु पे, जहाँ पे क्या लगाया गया है, एक परत लगाया गया। कौन सा परत सर, जिंक सल्फाइड। बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पे चमकीला लाइट आता है, क्या आता है, चमकीला लाइट। बात समझे। तो प्रयोग में इतना ही था। अब इसका आगे हम लोग रिजल्ट देखेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो रिजल्ट देखने से पहले इस वाले मशीन को भी थोड़ा सा बना लीजिए। एक और वगैरह है जो मैं बना दे रहा हूँ, इसके फिगर बाद फिर रिजल्ट देखेंगे। तो पहला वैज्ञानिक क्या करेंगे, हम लोग समझ जाएंगे। तो चलिए रिजल्ट जानना जरूरी है। जैसे आप लोग मन से क्या किए, मुझे अपने घर बुलाएं और बनाए एकदम खाने पीने वाला पुआ सब्जी वगैरह और भी बढ़िया बढ़िया चीज़। और फिर लास्ट में आप लोग सोचे कि चलो खा पी के हम तारीफ़ करें, तो रिजल्ट सुनना ज़रूरी है। तो चलिए, तो प्रयोग के मशीन तो बना लिए सर। हाँ, थोड़ा मैं देख लूँ, बनाना चालू करना। बात नहीं बाबू है, बात होती है तुम लोग काहे करते हो, बात उतना किया करो। तो फिर बात करने से पीटना चालू कर देंगे हम। वही है, बस थोड़ा सा देखो एनोड में छिद्र हो गया ना। अब यहाँ पे क्या लगा है, परत। क्या लगा है जी, हाँ, जैसे लड़की लोग लगा लेती है पाउडर उडर घासने के बाद अबरक, ताकि लाइट पड़े चेहरा पे तो चमके, वैसे ही। अबरक कहाँ पाया जाता है सबसे ज़्यादा जी, बताओ। झारखंड में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, पलामू में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, पलामू जिला है ना हम लोग का। ग्रेफाइट याद कर लेना, क्या पाया जाता है। अब यही परत है जो कैसा, अब मेरे पास एक ही मार्कर है, पीला मार्कर है नहीं कि चमकीला बना है, तो लिख लेना ये चमक रहा है, प्रदीप प्रकाश, लिख लो। बाकी इसको हम बताइए दिए कैथोड है, हाँ, उधर एनोड हो गया। छापो जल्दी से। आप लोगों के पास दो चीज़ें हैं, पैसा टाइमली दो, रेगुलर आओ, और जितना मन उतना पढ़ो। मतलब रटने वाला नहीं, मैं सिखाऊंगा तमाम चीज़ें। अब पैसा वैसा ना दीजिएगा तो हम क्या, आपके भगवान भी ना खुश होंगे, बिना प्रसादी के खुश हो जाएंगे जी। हाँ, अभी बात बढ़िया से जानती है लड़की लोग, बिना प्रसादी के। इसीलिए पूजा करने वाले आधा गोबर होता है, आधा लोग साइंस के मामले में। अब लिखिए, फिजिक्स में भी ऐसा बहुत सारा फिगर आता है, तो फिगर बनाना आप लोग आधा डालो।
फिजिक्स में तो पूरा फिगर ही है ये, बिना फिगर का फिजिक्स तो आप लोग जान ही ना पाओगे। हो गया? कितना हुआ जी बाबू लोग? हो गया? हाँ, लड़का लोग को मैं बबूला बोलूँगा, बबूला। हाँ, बबूला नहीं, बबूला। हाँ, तो चलिए, हो गया? लिखिए, इस प्रयोग के परिणाम निम्नलिखित हैं। अब आते हैं रिजल्ट पे। इस प्रयोग के परिणाम निम्नलिखित हैं। इस प्रयोग के परिणाम निम्नलिखित हैं। अब अभी तक भी अगर फिगर नहीं समझ में आया होगा, बहुत सारे लोग को तो रिजल्ट से समझ में आ जाएगा कि सर क्या मतलब, उद्देश्य क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे कोई क्या आपको बात करता है ना 1 घंटा, तो फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन लास्ट में फ़ोन रखने से पहले कह रहे मेन बात ये था फलना फलना, समझ में आ रहा है। तो वही रिजल्ट बताएगा आपका, क्या बताएगा कि सर क्या क्या है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा, लिखिए। कैथोड किरणें, अब देखिए फिगर देखो, कैथोड किरणें मतलब माइनस वाला, समझ में आ रहा है। तो कैथोड किरणें मतलब इधर से भेजा जा रहा है, कहाँ? एनोड की तरफ। कहाँ? समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा, जैसे लड़के लोग ससुराल में है, अब भेज कहाँ रहे हैं? हाँ, ये चीज़ें याद रखिएगा। तो लिखिए, कैथोड किरणें, कैथोड किरणें कैथोड से आरंभ होकर, कैथोड किरणें कैथोड से आरंभ होकर कैथोड किरणें कैथोड से आरंभ होकर एनोड की ओर गमन करते हैं, होकर एनोड की ओर गमन करते हैं, होकर एनोड दिख रहा है ना, मतलब सर इधर से इधर आ रहे हैं। हाँ, गमन करते हैं। गमन का मतलब गति, गमन का मतलब हाँ। दूसरा बात लिखिए। तो पहला क्या सीखे कि सर लैब ऐसा होना चाहिए, समझ में आ रहा है। इधर से सर इधर किरणें भेज रहे हैं, तो स्टार्टिंग में समझ में आ गया। अब दूसरा बात लिखिए, एक किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती हैं, जैसे पराबैंगनी किरणें उन्हें सब नाम सुने ना, दिखाई नहीं देती हैं लेकिन होती हैं। तो लिखिए, एक किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती हैं, एक किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती हैं। बाबू नहीं लिख रहा, लिखो। एक किरणें स्वयं दिखाई नहीं देती हैं, परंतु जैसे हवा दिखाई देता है, लेकिन जब हवा चलती है तो उसका रिजल्ट दिखता है ना। तो ये चीज़ें, तो लिखिए, परंतु इनके व्यवहार, किसका व्यवहार बाबू? कैथोड किरणें का, समझ में आ रहा? तो लिखिए, परंतु इसका व्यवहार जानते हैं ना, व्यवहार को गैसों तथा कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थ, गैसों तथा कुछ निश्चित प्रकार के पदार्थ की उपस्थिति में देखा जा सकता है। गैसों की प्रकार तथा कुछ निश्चित पदार्थ की उपस्थिति में देखा जा सकता है, तथा कुछ निश्चित पदार्थ की उपस्थिति में देखा जा सकता है। ऐसे बात समझो, मैं कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पे कहना चाह रहा है कि सर जब कैथोड से किरणें भेजे जाते हैं, कैथोड किरणें, तो किरण आपको आँख से नहीं दिखेगा। जैसे सूरज का प्रकाश दिख जाता है, बात समझे कि नहीं? वो नहीं दिखेगा। तो सर कैसे दिखेगा? तो उसके लिए कह रहा है कि कुछ खास किस्म का गैस लेना पड़ेगा, या फिर कुछ ऐसे पदार्थ लेना पड़ेगा जो क्या करते हैं, जैसे कौन सा पदार्थ लिए थे? तो जिंक सल्फेट लिए थे कि नहीं लिए थे? तो यहाँ से जब किरणें ऐसे जाएंगी तो यहाँ से लाइटिंग चमकीला निकलेगा, तो इससे ये तय हो जाएगा क्या हो कि मतलब उधर से प्रकाश आ रहा है। बात समझे कि नहीं? जैसे ठीक वैसे ही समझिए, जैसे आप लोग हीट जानते हैं ना, उष्मा, तो उष्मा को देखते हैं, आप लोग देख पाते हैं? जैसे मैं लोहा गरम दे दूं, समझ पा रहे हो, थोड़ा सा गरम, तो गरम लोहा को मैं डायरेक्ट, इसलिए तो कभी कभी किसी को देखना मजाक में आप लोग क्या करते हैं, लोहा गरम करके किसी को छुआ दिए,
तो गर्म लगा ना, उसको दिख थोड़े रहा है कि गर्म है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है, लाल की नहीं बात कर रहे हैं, बस आग दिखता है, आग की रोशनी दिखता है, लेकिन उष्मा दिखता, अब समझ में आ रहा है। तो उसी तरीक़ा से यहाँ भी कह रहा है कि सिर्फ देखने के लिए, समझ में आ रहा है, क्या करना पड़ेगा, परत चढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ गैस हो सकते हैं या फिर कुछ लेयर हो सकते हैं जो पहले हम लोग जिंक सल्फेट। तो कभी कभी आपसे पूछेगा, ध्यान से सुनना, MCQ यहाँ से बना सकता है कि जो फैराडे महोदय थे, ध्यान दीजिए, किसका परत लिए थे कैथोड किरणें को देखने के लिए, तो जिंक सल्फाइड। किसका? यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, अगला पॉइंट समझ में आ गया बाबू, तो याद रखिएगा, अगला पॉइंट लिखो, देखा जा सकता है, आगे लिखिए अगला पॉइंट, ए पदार्थ इन किरणों से टकराने के बाद, ए पदार्थ इन किरणों से टकराने के बाद, ए पदार्थ इन किरणों से टकराने के बाद चमकते हैं। ए पदार्थ इन किरणों से टकराने के बाद चमकते हैं, चमकते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, या फिर अगला पॉइंट, अगला लिखिएगा, पर्दा टीवी देखे है ना, तो पर्दा टीवी पे भी जो चित्र वगैरह दिखाता है उसके लिए जल्दी से एग्जाम्पल लिखिए। टीवी पर्दा भी स्फुरदीप्त, यहाँ पे जैसे कई सारे लेयर हो सकते हैं जो लाइट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक ना, तो उसके लिए एक शब्द आता है स्फुरदीप्त। टीवी पर्दा ये वाला शब्द स्फुरदीप्त एवं प्रदीप्त पदार्थों से लेपित होता है, एवं प्रदीप्त पदार्थों से लेपित होता है, जिस पर चित्र चमकते हैं या दिखते हैं। तो बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे, जिस पे चित्र चमकते हैं या दिखते हैं।